अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशमदीद। जैसा कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि बग़ैर हल के गंदम काश्त की जा रही है, तो अब मैं इस पर आपको बताऊंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं और ये किस तरीके से करनी चाहिए। जदीद दुनिया के नए तजर्बात और नई टेक्नोलॉजी के अंदर ये बात सामने आई है कि आप बग़ैर हल चलाए भी गंदम काश्त करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब वो आपको बताते हैं कि कैसे। इसके पहले तरीक़ेकार पर बहस कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसके फ़ायदे और मुकम्मल मैं तफसील के साथ समझाऊंगा कि आपने क्या करना है। पहले कि इसको काश्त हमने कैसे करना है। जब हमने मूंजी की कटाई कर लेनी है तो हमने ड्रिल मशीन के साथ खाद और बीज इकट्ठे मिक्स कर लेने हैं और उनकी काश्त कर लेनी है। अब कोशिश करनी है कि ज़ीरो टिलिंग ड्रिल मशीन के साथ ही काश्त करें, उनके रिज़ल्ट अच्छे हैं। उन नई जदीद मशीनें बनी हुई हैं, मार्केट से 1.5-2 लाख रुपए में अच्छी ड्रिल मशीन जो है ना वो मिल जाती है। अब आपने ड्रिल मशीन के साथ बीज डालने के बाद क्या करना है। मेल्चिंग मशीनें अगर आपके पास हैं तो बड़े ज़िम्मेदारों ने तो मेल्चिंग मशीनें ले ली हुई हैं जो ज़्यादा रकबे पर इस तरीके से काश्त कर रहे हैं। आपने मेल्चिंग मशीन चलानी है, उसके साथ ना जो मूंजी की बाकियात हैं उनको मेल्ट करके ज़मीन के ऊपर ही उनकी तह बिछा देनी है। मेल्चिंग मशीन अगर आपको नहीं समझ आ रही तो समझ लें कि जो आपने वो पराली शराली है, जो मुड शुड है, उनको टोटरे कुतरे करके ज़मीन के ऊपर ही बिछाना है। यही समझे, झटका सा यही है। अगर आपके पास मेल्चिंग मशीन नहीं है तो आप ये काम रूटावेटर से भी ले सकते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी में एक और भी तरीका है जो ज़िम्मेदार इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी इख्तियार करते हैं। वो ये है कि जब ये उन ज़िम्मेदारों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी ना बिजाई लेट हो रही हो। मूंजी की फसल खड़ी के अंदर ही वो खाद और बीज का छटा दे देती है। ये छटा आखिरी पानी लगाने के बाद जब ज़मीन तर वतर हालत में होती है, मूंजी खड़ी के अंदर ही खाद और बीज को मिक्स करके छटा दे देते हैं। और उसके बाद कटाई के बाद मेल्चिंग मशीन के ज़रिए जो मूंजी की बाकियात हैं उनको बीजों की तह के ऊपर बिछा देते हैं। अब इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको हाल नहीं चलाना पड़ेगा, टाइम की बचत होगी, इससे कुछ ना कुछ पैसे भी बच जाएंगे और आप मूंजी के बाद बगैर टाइम ज़ाया किए अगर आप लेट हो रहे हैं तो फिर भी आपकी टाइम के साथ काश्त हो जाएगी। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब आप हल चलाकर डीएपी या दूसरी खादें डालते हैं तो गहरा हल चलाने की वजह से वो खादें हज़ारों मन मिट्टी के नीचे दफन हो जाती हैं और वो पूरे पौधे को मिलती नहीं है। सिर्फ 10% ही हिस्सा पौधे को मिलता है, बकाया 90% जो खादें हैं ना वो मिट्टी के अंदर ही रह जाती हैं। चूँकि इस तरीका काश्त के अंदर खाद और बीज इकट्ठे डाले जाते हैं, खाद और बीज करीब करीब ही होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खाद पौधे को मिलती है जिसकी वजह से पौधा जो है वो बहुत बेहतर नशोनुमा करता है और पैदावार में भरपूर इजाफा हो जाता है। इसके बाद तीसरी बात ये कि सबसे बड़ा हल चलाने का जो रिसर्च करने वाले नुकसान बताते हैं वो ये है कि ज़मीन के अंदर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लगातार कीमियाई अमल करते रहते हैं और जो ज़मीन के अंदर पौधों की खुराक होती है उसको इस काबिल बनाते हैं कि पौधे उसको ज़मीन के अंदर से ले सकें और इस्तेमाल कर सकें और अपनी परवरिश जो है ना वो अच्छे तरीके से कर सकें। अब जो कहते हैं माहिरीन, वो कहते हैं कि जब हम गहरा हल चलाते हैं तो जो इन बैक्टीरियाज की कॉलोनियाँ बनी होती हैं उनको हम तबाह कर देते हैं। जो ज़मीन का कुदरती तौर पर स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसको हम तबाह कर देते हैं, जिसको बनने में दोबारा बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, जिसकी वजह से ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो कम हो जाती है। दूसरा, वो हल ना चलाने का फ़ायदा ये बताते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं वो लगातार काम करते रहते हैं, वो ज़ाया नहीं होते हैं।
और ज़मीन की ज़रखेज़ी इससे बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से पैदावार में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और अब आपने आ जाना है कि जो पिछली फसल की बाकियात वगैरह थी उनको मैनेज करने का, ज़मीन के ऊपर बिछाने का क्या फ़ायदा है या नुकसान है। इसका एक तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि ज़मीन के ऊपर इनकी तह बिछी होने की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर ठंडा रहता है, नमी बरकरार रहती है और ज़मीन के अंदर जितने बैक्टीरिया ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए काम कर रहे होते हैं उनकी अफजाइश व नस्ल बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ऐसी खुराक बना देते हैं जो पौधों को आसानी से मिल सके। इस लिहाज से पौधे जो है ना वो जल्दी परवरिश पाते हैं और वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पैदावार ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा ज़मीन का जो बुरबुरापन है वो बरकरार होता है और इसके बाद ये बाकियात आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ कर ज़मीन के अंदर ज़मीन का हिस्सा बन जाती हैं और ये नामियाती खादें होती हैं। इनसे अच्छी बेहतर खाद कोई नहीं है। अब नाज़रीन, ये तरीका काश्त पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। अब किसान भाइयों को चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 एकड़ पर इस तरीका से काश्त करके ट्रेन होते जाएं और नई टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाते जाएं। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात आपको ये भी ज़रूरी बता दूँ कि सिर्फ काश्त करने के हद तक जो ड्रिलिंग आपने करनी है या उस तरीके से काश्त करनी है वही दूसरी काश्त से मुख्तलिफ चीज़ है। बाकी जो आपने खादें डालनी है, जिस तरीके से पानी लगाना है, जिस तरीके से जड़ी बूटी मार स्प्रे करना है, बाकी लवाजमात हर उसी तरह है, कटाई भी उसी तरीके से ही होनी है। सिर्फ काश्त करते वक्त ज़मीन की तैयारी का ही फ़र्क है। ये तरीका अडॉप्ट करते हुए हम भरपूर अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इससे खादों का ज़िया नहीं होगा और इंशाअल्लाह अगर हम इस तरीके पर अडॉप्ट करें तो हम कमो बेश 70-80 मन फी एकड़ पैदावार कामयाबी के साथ हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।